यस। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं इंदर सिंह सिसोदिया जी, जिनकी उम्र है 47 साल। आप धार जिले के निवासी हैं। आपका कहना है कि इनको 15-17 सालों से फिस्टुला, फिशर, पाइल्स हो गया। तो मैं लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ कि ये इंदर सिंह जी आज मेरे पास पहली बार ही आए हैं। इन्होंने जो अपनी व्यथा सुनाई, उसको सुन करके मैं बहुत व्यथित हो गया कि लोग 15-17 साल एक तरह की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। और 2017 में इन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया। ऑपरेशन के बाद भी आज 2020 में अक्टूबर में बात कर रहे हैं, मतलब कहाँ 2017 और कहाँ 2020 भी ख़त्म होने की ओर है। 3 साल हो गए, पर परेशानी कम होने के बजाय अभी भी बनी हुई है। तो इनको कहाँ से बीमारी की शुरुआत हुई, क्या क्या इन्होंने प्रयास किया और परेशानी कम क्यों नहीं हुई, आइए जानते हैं इन्हीं से, ताकि इस तरह की परेशानी जो दूसरे लोगों को हो रही है वो वही रास्ता ना अपनाए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि बीमारी को जल्दी से कैसे कम किया जा सके। उसके लिए आप अनावश्यक तरीके मत अपनाएं। कोई लोग बंगाली के पास चले जाते हैं, कोई लोग कुछ धागा वागा बंधवा लेते हैं। एक साइंटिफिक तरीका है, कितना बीमारी है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या मैनेजमेंट करना है। जो बीमारी है, पाइल्स हो या फीसर हो या फिस्टुला हो, वो बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप सुबह लैट्रिन के लिए जाएंगे तो लैट्रिन के रास्ते पर दबाव बनेगा, तो वो बीमारी वापस बढ़ जाएगी। तो जो बीमारी रोज बढ़ती है, जैसे कोई घाव हो जाए, आपको यहाँ घाव हो गया, मैं घाव को रोज ऐसा कुरेदता रहूंगा तो वो कैसे ठीक होगा? यही कंडीशन पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की होती है। जैसे ही आपको कब्ज बनेगा, दबाव आएगा, वो परेशानी बढ़ जाएगी। आप कोई पार्टी में गए, वहाँ का खाना खा लिया, उससे अगले दिन जो स्टूल होगा वो हार्ड हो जाएगा, उससे परेशानी बढ़ जाएगी। कई लोग खूब लाल मिर्ची खा लेते हैं, कई लोग नॉन वेज खा लेते हैं, उसके कारण ये परेशानी बढ़ जाती है। कई लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, कोई स्मोकिंग करता है, मतलब बहुत सारे उसके कारण हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कारण जो देखने में आ रहा है, एक स्ट्रेस है। एक तो उसको बीमारी का स्ट्रेस रहता है, इतना लंबा इलाज कराता है, ठीक नहीं होता है तो मन में डर बैठ जाता है कि क्या हो गया। लोग सोचते हैं कि कहीं नासूर तो नहीं बन गया, कहीं कैंसर तो नहीं बन गया। तो आप डरिए मत, आप प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए, डॉक्टर्स को दिखाइए और सही समय पर इलाज लीजिए। जितना आप डरते रहेंगे उतना बीमारी बढ़ती जाएगी। आप अगर जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीमारी कितना है, उसका कितना इलाज किया जाना चाहिए। तो मैं इंदर सिंह सिसोदिया जी से जानना चाहूँगा, आपको कब से ये बीमारी स्टार्ट हुई और क्या क्या हुआ और आपने क्या क्या प्रयास किया, ये जरा लोगों को बताइए, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में थोड़ी अवेयरनेस आ सके। लोग क्या करते हैं कि शर्म करते हैं। ये बीमारी क्यों बढ़ती है? जैसे लैट्रिन के रास्ते में कोई परेशानी होगी तो आदमी पहले घर में ही नहीं बताता, फिर डॉक्टरों को नहीं बताता। उसके कारण क्या है, वो छुपा छुपा के इलाज कराता है। देखो, बीमारी तो बीमारी है, उसमें छुपाने की क्या बात है या शर्म की क्या बात है? भाई, अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे, टाइम पे जांच करा लेंगे, टाइम पे इलाज करा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लोग शर्म के कारण इसको बढ़ा देते हैं। भाई, ब्लीडिंग होगा, मान लो लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो उससे परेशानी और बढ़ेगी ना, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगा और ठीक नहीं होगा। तो मेरा ये भी, आप भी लोगों को रिक्वेस्ट करना कि भाई छुपाओ मत। मैं यही चाहता हूँ कि आप छुपाओ मत, डॉक्टर को दिखाओ, वो सही तरीका है। बताइए मेरे कब को से सर क्या क्या हुआ? 15-17 साल हो गए सर जी इस बीमारी को। जी और मैं डॉक्टरों से इलाज लेता रहा, कुछ हल्का फुल्का आराम पड़ता रहा और जड़ से कभी ख़त्म हुई नहीं है बीमारी। इसलिए मैं इधर उधर ऑपरेशन भी करवा लिया सर मैंने। और आपसे 2-4 डॉक्टरों से आपकी जानकारी मिली तो मैं यहाँ पे आया हूँ सर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ क्या इससे। क्या हुआ था? मेरे को शुरू में तो मस्से हुए थे सर, ब्लड जाता था। जी इसके बाद मैंने आयुर्वेदिक उज्जैन के पास से कोई डॉक्टर था, उससे मैंने आयुर्वेदिक दवा गोली ले ली तो वो ब्लड रुक गया। जी रुकने के बाद में मेरे को सब तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। जी फिर उसके लिए मैं भागता हुआ एमवाई के वहाँ गया। जी वहाँ पे मैंने इलाज लिया तो वहाँ से मेरे को सुई हुई कुछ जाँच वाँच ली उन्होंने, तो वहाँ से फेस्टुला टाइप हो गया। जी वहाँ से है तो फिर मैं एक भूसाल कर को जाता है, वहाँ पे मैंने इलाज करवाया, वहाँ से भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर इधर उधर से मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, कोई तकलीफ नहीं। 2017 में करवाया था सर मैं, तो जब तक कोई आराम हुआ नहीं मेरे को, और इसलिए मैंने आपका सुना तो मैं आपके पास आया।
देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर 15-17 सालों से बीमार रहेगा, उसकी बीमारी को ठीक करने का सारा प्रयास तो करेगा ही ना। इनको किसी ने भूसावल का पता दिया तो ये भूसावल भी चले गए, धार से भूसावल इलाज कराने चले गए। हर कोई चाहता है कि जल्दी से बीमारी छुटकारा मिल जाए, लेकिन बीमारी से छुटकारा पाने का ये मतलब नहीं कि आप गलत तरीका अपनाएं। आप विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएं, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज लें। जो भी ये लैट्रिन के रास्ते की बीमारी है, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, इसका जो मेन कारण होता है कब्ज होता है। तो आप कब्ज नहीं होने दीजिए, लाल मिर्ची मत खाइए, नॉनवेज का प्रयोग मत करिए, थोड़ा अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करिए, अच्छा खाना लीजिए। गरिष्ठ खाना नहीं खाएंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इतने लंबे समय से बीमारी बने रहना और ब्लीडिंग होना बहुत ही दुखद है। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826042287। लैंडलाइन नंबर है 0731498928 आप बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। होम्योपैथिक इलाज से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, पर लोगों को पता नहीं है। लोग हमारे पास तब आते हैं जब ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि आप पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर के देखिए। अगर नहीं ठीक होगा तो कम से कम ऑपरेशन का विकल्प तो आपके पास सुरक्षित है। एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया, फिर से दोबारा वो बीमारी हुई तो बीमारी और बढ़ गई, तो हमको और मेहनत करना पड़ता है। तो आप तुरंत जल्दी से ऑपरेशन के लिए न जाइए। पहले आप दवाई का खा करके देखिए, अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो हो सकता है ऑपरेशन का जरूरत ही नहीं पड़े। करते हैं आप थोड़ा सा रोज सुबह सुबह गर्म पानी पिया करिए। गर्म पानी से तकलीफ होती है, ब्लीडिंग आपका बढ़ जाता है। गर्म तो छाछ पिया करिए। छाछ को फायदा करेगा। या सत्तू समझते हैं? सत्तू को पतला घोल करके गिलास में वो पिया करिए। मतलब देखिए, पेट के लिए शीतलता चाहिए। जैसे मैं ठंडी चीज खाता हूँ तो मेरे को आराम रहता है। हाँ, तो वही तो मैं बोला हूँ, आप छाछ रोज सुबह 1 गिलास 2 गिलास या 1 लोटा छाछ पीजिए। उससे मेरे को तकलीफ उससे एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल सही बात। थोड़ा गर्म करके पीजिए, उसका गर्म करके वो सब तकलीफ देने नहीं, हल्का सा कुनकुना सत्तू पीजिए। सत्तू पीजिए, उससे आपको पेट को बहुत राहत मिलेगा। थोड़ा इसबगोल का भूसी ले सकते हैं, उससे राहत मिलेगा। मतलब थोड़ा देशी भी तरीका चाहिए। नहीं, जैसे मैं ठंडी चीज आंवला लेता हूँ सर, आंवला अभी भी मैं लाया हूँ। आंवला बहुत अच्छा है। आंवला के जैसे मुरब्बा लेता हूँ तो आंवला तो अमृत है। आंवला इस धरती पर अमृत लेता हूँ सर। आंवला कैंडी खा सकते हैं, आंवला का चूरन ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आंवले का मुरब्बा एलोवेरा भी मैंने बनाया था जूस, उसमें जिससे शांति हुई थी। मेरे को गर्मी बहुत होती है। हाँ, तो आपने दवाइयाँ भी बहुत सारा खा लिया ना, उससे भी गर्मी होता है। तो पेट में जैसे ऑपरेशन हुआ ना, जब से मेरे को गर्मी बहुत भयंकर हो गई। उससे पहले इतनी तकलीफ नहीं थी मेरे को। नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, सब समय हो गया तो ठीक हो जाएगा। देखो जरा आगे क्या है। नहीं करते हैं।